क्या तारीख आज 19/2/2025। सब्जेक्ट मैथ, क्लास 9, क्लास 9 चलेगा। ध्यान से सीखेगा, सब ध्यान से बोर्ड पे रखेगा। जहाँ पे कोई दिक्कत होगा तो बोलना भी, फिर उसको हम बताएंगे भी, ठीक है। पहला ये अध्याय कितना है 12, अध्याय 12, अध्याय 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। क्या है? हीरोन का सूत्र। अध्याय का नाम क्या है? हीरोन का सूत्र, ठीक है। देखो इसमें तुमको त्रिभुज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। त्रिभुज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे देखो त्रिभुज में कितने भुजा होता है? त्रिभुज क्या को भुजा होती है लड़की? क्या को भुजा होती है? कहाँ ध्यान है? 3 भुजा होती है। देखो ये ए और बी और ये सी त्रिभुज है। ए बी सी, यह क्या है? त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितना भुजा? 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। एरो मार के लिख लेगा, लिखते चलेगा। तुम सब भी कॉपी निकाल के लिखते चलेगा। त्रिभुज में 3 भुजा 3 भुजा कमा 3 कोण, 3 भुजा 3 कोण होते हैं त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण होते हैं, लिखते चलेगा। उसके बाद त्रिभुज का तुम झाड़ सकता है, जितना झाड़ सकता है, आवाज इधर नहीं आएगा, उसको झाड़ सकता है बहुत ज्यादा सब गप करने के। त्रिभुज में 3 कोणों का योगफल, योग मतलब जोड़, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तुम भी लिखेगी, लिखते चलो, लिखो तुम भी। त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल कितना होती है? 180 डिग्री होती है। उसके बाद ध्यान में रखना, त्रिभुज के 3 भुजा के योग, 3 भुजा के योग को परिमाप बोलते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। अर्थात क्या? अर्थात परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। उसके बाद याद रखना
एरो मार के लिख रहे हैं, इसको ध्यान से सीखेगा। त्रिभुज, त्रिभुज में परिमाप, परिमाप के आधा, परिमाप के आधा को अर्ध परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप कहते हैं। त्रिभुज में परिमाप के आधा को क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप कहते हैं। इसे अर्ध परिमाप को नहीं, इसे एस से सूचित, एस से सूचित किया जाता है। इसे एस से सूचित किया जाता है। ध्यान में रखना, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को किससे सूचित करेंगे? एस से सूचित करेंगे। अर्थात एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट 2 होता है। यहां तक उतारते चलो, आराम से उतारो, सही से उतारते जा रहा है ना। एस से सूचित किया जाता है, अर्थात एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तुम सब बहुत महान है। उतारा? अब देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है समीम? लाल बिहारी समझ में आ रहा है? चलो यहाँ ध्यान दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका सूत्र होता है 1/2, 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ध्यान में रहे, ये होता है। अब देखो, बहुत आदमी बोलेगा बहुत हीरो बनता है, हीरो का सूत्र बताओ। क्या? चलो, वही हीरो बन रहा है। चलो हीरो का सूत्र बताओ, क्या आती है हीरो का सूत्र? आती है रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट बता सकता है हीरोन का सूत्र? तो नहीं आता है तो यहाँ पे सीख लेगा। देखो, अगला एरो मार के लिखना, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान रखना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंदर रूट होता है, नहीं होता है रे? चलो उतार लो तो।
तकिया लेगा जुबेर उधर से मिटाने वाला। उतार लिया इसको, क्या मिटा दे? थोड़ा फास्ट में लिखो, अगर पीछे हो रहा है नहीं लिख पा रहा है तो बाद में भी तुम वीडियो को देख करके लिख सकता है। नहीं, अगर जो पीछे हो रहा है तो बाद में भी इस वीडियो को देख करके जो छूट जाता है तो उसको तुम सब लिख सकता है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ जो होगा घर में भी जा करके आराम से इसका फायदा ले सकता है। अगर क्लास छूट भी गया, किसी कारण बस छूट गया, तो रिकॉर्डेड क्लास तुमको मिलेंगे, देख सकता है। मिटा दे इसको, उतार ली, समझ में आ रही है ना? चलो, इतना समय नहीं देंगे। अब देखेगा आगे क्या हुआ रे, उधर से उधर से उधर। अब देखेगा, ध्यान में रखना, इसमें आएंगे सम द्वि बाहु त्रिभुज। त्रिभुज पहले देख लेते हैं क्या, बेसिक से चलेंगे। बिल्कुल सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही किफायती साबित होने वाला है। आराम से इसको सीखते चलो, पूरा त्रिभुज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखे, त्रिभुज, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। त्रिभुज को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। देखो, तिरी का मतलब होता है तीन। तिरी का मतलब क्या होता है, तीन। भुज का मतलब होता है भुजा। भुज का मतलब भुजा। यानी कि इसका जब संगठन करेगा तो कह सकता है तीन तीन भुजा, तीन भुजा से घिरे, तीन भुजा से घिरे बंद आकृति। बंद आकृति को क्या कहेंगे, तो त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन भुजा से घिरे बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ध्यान रखना, इसका फिगर अभी तुरंत बनाए थे, ये फिर एक बार देख लो। ए बी सी तीन भुजा है, एक भुजा ये हुआ, एक ये भुजा हुआ, और एक ये भुजा हुआ। तीन भुजा से बंद है, इसको क्या कहेंगे, हाँ ध्यान में रहे, बंद होना चाहिए। तीन भुजा, अब मान के चलो ऐसे 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 कर लेंगे, एक दो तीन भुजा है, क्या ये त्रिभुज हो गया, नहीं हुआ। तीन को तो भुजा है, क्या त्रिभुज है, नहीं है। ध्यान में रहना चाहिए, तीन भुजा से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार। क्या हो जाएंगे इसका हिंदी, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज त्रिभुज निम्नलिखित त्रिभुज
निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। त्रिभुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अगर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, ये मेरा बोलना क्या होगा, गलत होगा। डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, या फिर तीन प्रकार के होते हैं, या फिर चार प्रकार के, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। नंबर फर्स्ट में लिखेगा भुजा के आधार पर त्रिभुज। क्या लिखेगा? भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज। और नंबर टू लिखेगा कोण के आधार पर त्रिभुज। नहीं आंचल कुमारी, कोण के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज। और एक होता है क्या, कोण के आधार पर त्रिभुज। ध्यान रखना ये दो को प्रकार का होता है, लेकिन इससे भी त्रिभुज निकलते हैं। अरे बजरंगी समझता है रे, आता है ना। अब देखो जा करके घर में इसको दो तीन बार अच्छा से रगड़ रगड़ के पढ़ लेगा, अच्छा से समझ समझ के पढ़ेगा, ठीक है। यहां ध्यान देगा, फिर एरो मार के लिखेगा भुजा के आधार पर। क्या लिखेगा? भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? एक नंबर लिखेगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा लिखेगा विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा लिखेगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एकदम लिखते चलो फास्ट में, फास्ट में लिखते चलो। सब चीज में पीछे रहती है। लिखो जल्दी जल्दी। करती है क्या?
चलो अब जो छूट गया है पीछे वीडियो जा करके देख लेना, इतना लेट उतारेगी ना। यहाँ पे लिखा लाइए ना, वीडियो में जा करके फिर से पीछे आराम से उतार लेना। क्या बोले थे? भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें पहला क्या था? समबाहु त्रिभुज था। क्या था? समबाहु त्रिभुज। क्या था? पहला था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ध्यान में रखना, सम का मतलब होता है बराबर, नहीं, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। बाहु मतलब अभी तुरंत बताए क्या होता है? भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। तिरी का मतलब तो जौन ही रहा है, 3 होता है। तिरी का मतलब क्या होता है? 3। भुज का मतलब भुजा। भुज का मतलब भुजा। यानी कि इसका इस सभी का कॉम्बिनेशन तुम कह सकता है क्या? जिस त्रिभुज के, क्या बोलेगा? जिस त्रिभुज के तीनों भुजा, क्या? तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखो, अगर ये त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज। अगर इस ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, यह भुजा एक साथ ही भी क्या होगा? और ये भी एक्स होगा। यह सिंबल होता है। एरो मार के लिखना। समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री के होते हैं। यानी कि प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। उतार लिया? इतना स्लो चलेगी ना, तब तो तुम सब स्टूडेंट क्या, तब तो हो गई।
रे उतारो न जल्दी, उतार लिया है? कहाँ उतारिए? वो कैसे गया है? कलम चल रहा है, वो कैसे गया है पता नहीं। लाइव में कहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। बड़ा वाला मोबाइल है ना, घर में जा करके सर्च मार के देख लेना, जो छूटेगी ना कॉपी में आराम से उतार लेना अच्छा से, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान देगा। देखो यहाँ से एक एग्जांपल देते हैं। एक समबाहु, एक समबाहु, अगर कोई परेशानी होता है पूछ सकता है, बोल सकता है, खामोश नहीं रहेगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, उसके बाद बोल भी रहे हैं। जब बोल रहे हैं तो तभी नहीं लिख सकता। छापेगी बोर्ड पर से, छापने वाला स्टूडेंट है तो सब, ये बता तो। अजीब सवाल है। 1 महीना 2 महीना देख ली, उसके बाद सिखाए डेली, तुमको 9th क्लास में चल गई, वही छापने के लिए बताए? छापेगी, बोल ही रहे हैं ना, लिखते चलो। एक समबाहु त्रिभुज के एक कोण x है, क्या है? x है, तो उसके एक कोण x है, तो उसके प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण के मान ज्ञात कीजिए। यदि एक कोण क्या है? x है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो यह एक समबाहु त्रिभुज, हम अभी तुरंत पढ़े, यह एक ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें यह कोण x है, यह कोण x है, यह कोण x है, तीनों कोण, यानी एक कोण अगर x है तो तीनों कोण x होगा। तो अभी जस्ट हम बताए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है रे? 180 डिग्री। तो तू कह सकता है कोण A, डायरेक्टली कर दो, कोण x प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ लिख देगा, चूंकि तीनों कोणों का योग, क्या? तीनों कोणों का योग नहीं। अब देखो x जोड़ x जोड़ x, 1 1 2 1 3, कितना हो गया? 3x बराबर 180। तो ये 3 गुना में इधर जाएगा तो यहाँ से भी कटा सकते हैं। 3 1 3, 3 6 के 18। x बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री। यानी कि प्रत्येक कोण कितना कितना का होगा? इसलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे। उतार लिए सब। यहां से एक एग्जांपल ये भी दे देगा, ध्यान में रखना। कोई त्रिभुज रे, कोई त्रिभुज का देगा
कह देगा एक विषम बाहु, एक विषम बाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात, तीनों कोनों का अनुपात क्रमशः, अनुपात क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। हेलो, देखो बढ़ तो गई है लेकिन बुद्धि ने बढ़ा है। जिस दिन बढ़ जाएगी ना बुद्धि, फिर अपने आप को तुम जो है ना थोड़ा सा लैंग्वेज भी सुधार लेगी। गांव में तो रहती है, लैंग्वेज भी गांव ला है। इस सब पे सुधार करो, आगे चल करके तुमको मतलब तुम ही को ठीक रहेगी। देखो यह एक त्रिभुज है, हम नहीं सुन रहे हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका अनुपात दिया हुआ है ना रे, तो अनुपात जब भी रहेगा ना अनुपात में, तो अनुपातिक राशि को x मान लेना, अनुपातिक राशि को x मान लेना है। बाकी क्या हो कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा। तो मान लेना, माना कि क्या लिखेगा, माना कि अनुपातिक राशि क्या है, x है। तो 2 अनुपात का मतलब 2x। तो तू जानती है कि तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। 2 अनुपात का मतलब 2x, 3 अनुपात का मतलब 3x, 4 अनुपात का मतलब 4x इक्वल टू 180। 3 2 5 4, 9x बराबर 180 डिग्री। 9 एकम 9, 9 दूना 18, x बराबर 20 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री। अब यहां लिखेगी, इसलिए पहला कोण, क्या, पहला कोण जो कि कितना अनुपात में था, 2 अनुपात मतलब 2x। तो 2 गुना x का वैल्यू 20, तो 20 दूना 40 डिग्री। दूसरा कोण जो है, देखो 3 अनुपात 3x है, क्या है 3x मतलब 3 गुना 20, 20 किया 60 डिग्री। और तीसरा कोण झलक रहा है रे, झलक रहा है कि नहीं। तीसरा कोण क्या है, 4x है, क्या है 4 गुना 20, 20 चौके 80 डिग्री। बस जल्दी निकालो। समझ में आ रहा है कमल रे, समीम समझ में आ रहा है, आशीष समझ में आ रहा है, अचल कुमारी, नेहा, कोई दिक्कत, शिव शंकर कोई परेशानी नहीं ना, परेशानी होगी तो बोलेगी, ठीक है। इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो, कभी कभी गुस्सा उठ जाते हैं। देखो 9th क्लास में जाने का मतलब क्या है, लिखने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तुम ही सोचो। 9th क्लास में क्या लिखने के लिए बताएंगे,
नहीं बता सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे लिए ही ये करना पड़ रहा है, अगर जहाँ नहीं लिख पाएगी तो घर में जा करके सीखो, सीखने का समय है। इसमें क्या होगा, समय का भी बचत होगा, नहीं होगा, बहुत कुछ नहीं देख लिए रे। और ये लिखने के लिए इतना समय देते रहेंगे, पता चलेगा कि 2 घंटा में पता चला, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। क्या समबाहु त्रिभुज से कुछ पूछेगा तो बना लेगा ना। इसको बेटा दिया जाए, देखना अभी तो लग रहा है बेसिक, 80 लगेगा तब जब यही बेसिक मैट्रिक में जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 10 में जब पढ़ेगी 10 में मिलेगी नहीं पूरा गणित में कहीं, लेकिन वही है कि वहां पे मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव में, बहुत मजा आएगी। ये सब बेसिक है ना, अभी से जानकारी नहीं रखेगी, अभी से जानकारी अगर नहीं रखेगी तो आने वाले समय में क्या होगा, परेशानी ही ना है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन जो हुआ था, अभी बार जो एग्जाम हुआ था, कल ही हुआ था, कल जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। जो भी बच्चा है वो देख ले और आंसर मिला सकता है, उससे बहुत सीख मिलेंगे। 4 वीडियो है, बहुत छोटा छोटा, 5 मिनट 11 मिनट, बहुत छोटा है, तो उसको आराम से देख लेगा। और अगल बगल में जो भी है उसको बोलो देखेंगे नहीं, जो कमजोर छात्र है उसको देखते देखते भी सीख जाएंगे। अगर वह किसी कारणवश क्लास नहीं आ पा रहे हैं तो घर में बैठ करके भी आराम से क्लास का आनंद ले सकते हैं। देखो यहाँ, अब चलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज में। किसमें चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखेगी यहाँ पे भी सम का मतलब, अभी बताएं सम का मतलब बराबर क्या होती है, चल बोलो आवाज से, बराबर क्या होती है, और दुई मतलब 2, दुई मतलब, अब बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज तो जान ही रहा है। इस सब का संलग्न को क्या कहेंगे, जिस त्रिभुज के, नहीं, जिस त्रिभुज, जिस त्रिभुज के 2 भुजा, 2 भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें ध्यान देना रे, ध्यान देना, जैसे यह त्रिभुज है, ये क्या है, ABC क्या है, त्रिभुज है। ई भुजा एक साथ ई भी भुजा, लेकिन ये भुजा मान लो अलग होगा, ये दोनों भुजा के तुलना में वह क्या होगा, अलग होंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। फिर अभी जो पढ़े इसके जस्ट बाद पहले समबाहु के बारे में, तो समबाहु हो जाएगा। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद लिखेगा समद्विबाहु के बारे में, लिखेगा विषमबाहु। आगे क्या लिखेगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो विषम का मतलब वो समान, बराबर नहीं, विषम का मतलब वो समान, विषम का मतलब वो समान, बाहु का मतलब भुजा। लिखना, त्रिभुज तो बता ही दिए हैं, लिखेगी जिस त्रिभुज के, जिस
त्रिभुज के जिस त्रिभुज के तीनों भुजा वो समान हो, क्या हो? वो समान हो, उसे क्या कहेंगे? उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु। जैसे देखो इसको कैसे पहचानना है, जैसे यह मेरा क्या है, एक त्रिभुज है, ABC क्या है? त्रिभुज है। ई भुजा अगर एक्स है, ई होगा वाई और ये होगा जेड। देखो तीनों भुजा आपस में क्या हो गया? अलग अलग हो गया ना, हो गया। तो इसे कहीं ध्यान में रखना। उतार ले, ठीक है। झलक रहा है अंदर? चलो अब आगे देखो। अभी बताए थे कोण के आधार पर त्रिभुज, नहीं क्या बताए थे? कोण के आधार पर। पहला का तीनों पढ़ लिए, अब पढ़ना है कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज, ध्यान में रखना। तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो होंगे, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे अंचल कुमारी? त्रिभुज मुख्यतः बता, नहीं मालूम है? 3 प्रकार के ना होंगे? 3 आवाज से बोलेगी। प्रकार के होते हैं। पहला लिखेगी समकोण त्रिभुज,